न्यू एक टॉपिक है। अब हम पूरा डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स पे। हमारे कोर्स में जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और दूसरी भाषा में हम बोलते हैं प्योर या फिर एलिमेंटल। अभी इंट्रिंसिक, एलिमेंटल या प्योर क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो अपने दो टाइप के सेमीकंडक्टर प्योर हैं, एक है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। हम डिफाइन करेंगे सिलिकॉन को। इसके अंदर किस टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो नॉर्मली मैं बात करूं सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के का जो नंबर है वो 14 है। उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। उसमें अगर ध्यान से नोटिस करो तो पहला जो ऑक्टेट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट है। फिर दूसरा 8 इलेक्ट्रॉन का भी कंप्लीट है। तीसरा भी 8 इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, लेकिन है कितने का? 4 का। इसका मतलब इसके पास जो वैलेंसी है वो 4 की वैलेंसी है। मतलब कि एक सिलिकॉन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला हर एक मटेरियल मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे सिलिकॉन की। एक सिलिकॉन है तो एक सिलिकॉन आसपास 4 बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? दूसरे सिलिकॉन के एटम के साथ। और ये जो दूसरे सिलिकॉन के एटम है ये भी अपने आसपास 4 टाइप के बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ भी सिलिकॉन, 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 सेम हियर, सेम हियर। और ये जो सिलिकॉन है ये भी 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो इस टाइप का तुम्हारा 2D स्ट्रक्चर तैयार होगा। आई बात समझ में बेटा? यस सर। इसमें हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, हर बॉन्ड में।
और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पार्टनरशिप से बनते हैं। ठीक है, हर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। तो ध्यान से अगर तुम नोटिस करो तो सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है। बाउंड स्टेट का मतलब होता है दे आर इन वैलेंस बैंड। तो हम क्या बोलेंगे, एट 0 Kelvin temperature, 0 Kelvin temperature, the pure semiconductor material behaves like a insulator। ठीक है, ये कैसे बिहेव करेगा, एज इंसुलेटर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो जैसे इसको हम रूम टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो रूम टेम्परेचर पे इसके कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। मैं समझो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, समझो कि यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ। और जैसे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वहां पे खाली जगह बन जाएगी। इस खाली जगह को हम लोग नाम देते हैं होल। तो ध्यान से नोटिस करो तो 4 खाली जगह हो गई और 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब होगा क्या, सपोज करो हम बाहर से यहाँ वोल्टेज देते हैं पॉजिटिव, यहाँ देते हैं नेगेटिव। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सिंपल बात है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, सारे लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब होल्स का क्या है, होल्स क्या करेगा, तो होल तो एक खाली जगह है, तो खाली जगह में कैसे बिहेव करेंगे हम लोग? तो नॉर्मली जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, नहीं वाले जो बाउंड है ऑलरेडी, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन जा नहीं पाते। तो ये होल जो है इनको रास्ता देता है जाने के लिए। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम्हें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद सिचुएशन कैसी बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा और जो होल है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो थोड़ी देर के बाद वापस सिनेरियो चेंज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होल्स में आ जाएगा और सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और वहां बन जाएगा तुम्हारा होल। और ऐसे करते करते सारे होल जो हैं नेगेटिव की तरफ भागेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ। मतलब देखते ही देखते टोटल करंट जनरेट कितना होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट जनरेट होगा
और होल्स की वजह से भी करंट जनरेट होगा। समझ में आई ये बात सबको? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? इजी है ये? तो याद रखना प्योर सेमीकंडक्टर में दो टाइप के करंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के करंट और दूसरे किसके करंट? होल्स के करंट। होल जाते हैं नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन जाते हैं पॉजिटिव की तरफ। मतलब होल्स एक्चुअल मूव नहीं कर रहे, एक्चुअल मूव कर रहे हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन में दिख क्या रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, होल्स नेगेटिव की तरफ जाएंगे और करंट दोनों जनरेट करेंगे। और इसमें अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बताओ? What make the difference? Rise in temperature? बोलो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? मैंने तुम्हें बताया था 0 केल्विन पे कैसा सिस्टम होता था? बोलो 0 केल्विन पे कैसा सिस्टम होता था? रिप्लाई बेटा, 0 केल्विन पे क्या था? अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री कब हुए? कैसे फ्री हुए ये? अपने आप? नहीं, एनर्जी थी तो उनके बीच का बॉन्ड टूट गया। एनर्जी नहीं दी, मैंने बोला था रूम टेम्परेचर पे। तो 0 केल्विन पे क्या थे? सारे के सारे इंसुलेटेड। बाउंड थे, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, ऑल आर बाउंडेड। तो जब ऑल बाउंड होंगे तो कंडक्ट होगा ही नहीं। तो कंडक्ट करने के लिए हमने रूम टेम्परेचर पे लिया, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। अब मैंने पूछा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? कंडक्शन बढ़ जाएगा। सिंपल है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, अगर और इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो और होल्स जनरेट होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब हम कैसे बोल सकते हैं? विथ rise in temperature, conductivity of semiconductor increases। समझ में आई ये बात सबको? Yes, सर। तो पहले आंसर क्यों नहीं आया था? नहीं आया था तो कुछ डिस्कस करो, पता चले। मैं फिर से पूछता हूँ, 0 केल्विन पे क्या सिचुएशन थी? सबको आंसर देना है अभी। बाउंड थे। सारे बाउंड थे। फ्री कब हुए? रूम टेम्परेचर पे। room temperature. हाँ, तो मैंने पूछा और टेम्परेचर बढ़ेंगे तो क्या होगा? और ज्यादा Conductivity और increase. ज्यादा इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब समझ में आ गया ये बात? यस सर। तो पहले क्या मुंह बंद करके बैठे थे? क्लियर नहीं हो तो पूछना नहीं चाहिए तुमको। अगेन आई रिपीट, 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में होते हैं, कंडक्शन 0 होता है। लेकिन जैसे इसको हम रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं तो रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री होता है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं वो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएं, 25 से भी ज्यादा ले जाएं, 100 ले जाएं, तो एनर्जी और बढ़ेगी और बॉन्ड्स ब्रोक होंगे, और ज्यादा बॉन्ड्स ब्रोक होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ज्यादा होल्स फ्री होंगे और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आई सबको बात? यस सर। तो Yes. तुम्हें अगर पूछे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और तो ये याद रखना, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू है, पता नहीं सर मुझे तो याद ही नहीं था कुछ। डफरों की तरह मत बैठो यहाँ पे, कंसंट्रेशन दो। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो ये ड्रॉ करके लिख लो फटाफट।